तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात, 9 मई को पाबंदी लगनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा कहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात का इम्कान नहीं, बहैसियत मुल्क डेड एंड पर हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले में पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादों से मुशावरत के बाद ऐलान होना चाहिए था। सरगोशियाँ हो रही हैं। आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया है कि हालात इंतहाई परेशान कुन हैं। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, अदलिया भी है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक निज़ाम लपेटा जाएगा, टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस निपटाने के लिए एडहॉक जजेस लाने का फैसला। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर सरदार तारिक मसूद एडहॉक जज बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन करार। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर दी। मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस को लगाना मुनासिब नहीं समझते। उमर अयूब बोले 3-4 जजेस लगाने से इल्तिवा केसेस ख़त्म नहीं हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। बोले पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह से सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। मजीद कहा पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की हिमायत कर दी। एलामिया में कहा गया है कि आइनी तरमीम से अलग आइनी अदालत कायम की जाएगी जो आइनी और सियासी मकासद का मुकदमात का फैसला करे। इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। पीटीआई पर पाबंदी लगाना नून लीग के लिए मुमकिन नहीं। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोले पाबंदी लगाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। मेरे ख्याल में पीटीआई का केस बहुत मजबूत होगा। नून लीग की कोशिश है फॉर्म 45 से तवज्जो हटाई जाए। एडहॉक जज रिवायती तरीके से तैनात नहीं होता। काजी साहब अच्छी रवायत कायम नहीं कर रहे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा ख़त्म। मुशावरत आज भी जारी रखने का फैसला। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने वाले मेंबरान ने ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। इनको सुने बगैर फैसला दिया गया। इन मेंबरान ने पटिशन के मंदरजात पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। इन अरकान को पटिशन दायर करने का हुक्म सियासी पार्टियों ने दिया। ₹27 का यूनिट शहरियों को ₹60 में क्यों पड़ने लगा? IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का धंधा सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। 48% IPPs किन 40 खानदानों पर किए हैं? एक साल में 2265 अरब रुपए किस किस के बैंक अकाउंट में भरेंगे? GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। मियां मंशा, जहांगीर तरीन, सैफुर रहमान, शिराजी ग्रुप, ओमनी ग्रुप, साबिक मुशीर तवानाई नदीम बाबर और आरिफ हबीब ग्रुप पावर प्लांट्स की मौजें। दुगना बिल भरने वाले शहरियों की दुहाई। रियासत जो है वो जो अपने मुआहदे होते हैं उनको पूरे करती है और अगली इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ सकती जब तक आप पिछले मुआहदे उसे पूरा नहीं करेंगे। बाकी रही उनसे बातचीत या कोई हल निकालना, जितनी हमें ज़रूरत है सियासतदानों को इस हल निकालने की, क्योंकि हम तो हर घर को जवाबदेह हैं।
IPPs और कैपेसिटी चार्जेस से फौरी रिलीफ का इम्कान मुस्तरद। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत रियासती मुआहदों से पीछे हटेगी तो मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी। जो पावर सेक्टर के मसाइल है, ये जो बिजली का मसला है, ये आम सिर्फ बिजली नहीं आना, लोड शेडिंग होना और बिजली आना और बिल, ये इतना सादा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। मुल्क की सलामती को खतरा, पावर सेक्टर का मसला पाकिस्तान की बका का मसला बन गया है। मुल्क में एमरजेंसी लगाकर इस मसले को हल किया जाए। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुल्क में बिजली के बहरान के बायस 25% सनतें बंद हो चुकी। पावर सेक्टर का जख्म मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है। दौलतमंद और सरमायादारों को तरजीहन टैक्स नेट में लाया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात, डिजिटलाइजेशन पर तवील इजलास में फ्रॉड डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी डिजिटलाइज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं टैक्स रिफंड के निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब में कहा पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फ़ौजें दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। £190 मिलियन स्कैंडल में अहम पेशरफ, नैब की जानिब से ज़िम्नी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद भी रेफरेंस का हिस्सा बनाए जाएंगे। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल के बयानात सामने आ गए। आजम खान ने अपने बयान में कहा शहजाद अकबर ने बानी PTI के नोट को काबीना में पेश करने का कहा था। मुआहदे पर होने वाले दस्तखत राजदारी से मुतालिक थे। जुबैदा जलाल का कहना था शहजाद अकबर के इसरार पर बानी PTI ने £190 मिलियन से मुतालिक एजेंडे की मंजूरी दी। मुझे 2 दस्तावेज़ात दिखाई गईं, एक बानी PTI का नोट था और एक खुफिया दस्तावेज थी। सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत वकील मियां अली अशफाक की सनम जावेद की जानिब से आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी। सनम जावेद की अहले खाना के हमरा अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। उमर अयूब का कहना था पूरी तहरीक इंसाफ आपकी कुर्बानियों की मोतरफ है, आपने मुश्किल तरीन हालात का बहादुरी से मुकाबला किया। सनम जावेद ने कहा पार्टी ने जो इज्जत दी उस पर लीडरशिप की शुक्रगुजार हूँ। बानी PTI के नजरिए के मुताबिक हक और सच के लिए कोशिशें जारी रखूंगी। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। कराची मुल्क में पहले नंबर पर। आबादी में इजाफे की शरह इसी तेजी से बढ़ती रही तो पाकिस्तान की आबादी 2050 तक दुगनी हो जाएगी। मुल्क में 1/3 बच्चे तालीम से महरूम, 52% अफराद को खाने पकाने के लिए गैस दस्तियाब नहीं, 12% से ज़ायद टॉयलेट की सहूलत से महरूम, 7 करोड़ 79 लाख अफराद पीने के लिए नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। 7वीं कौमी मरदमशुमारी रिपोर्ट में तस्दीक। मॉनसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, झेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब। शब कदर में तूफ़ानी बारिश, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी। आज़ाद कश्मीर के इलाकों समानी और भिम्बर में मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस कोयटा टू डेरा इस्माइल खान शाहराह बंद। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं बंद, शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। दर्जा हरारत 39 डिग्री, शिद्दत 42 डिग्री की महसूस। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 18 अफराद जाँ बाख हुए। तो अभी में फायरिंग से मियाँ बीवी कत्ल, बेटा जख्मी। मुल्जिमान ने घर के अंदर घुसकर फायरिंग की।
मुल्ज़िमान जाते हुए मक़तूलीन की बेटी को अगवा करके ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकपतन में आवारा कुत्ते के काटने से 7 माह का बच्चा जान बहक। कुत्ते ने घर में घुसकर सोए हुए असद की आंखें और मुंह नोच लिया। मां के सामने कुत्ते ने बच्चे को चीर फाड़ डाला। अहले इलाका ने बावले कुत्ते को मार दिया। रेडी गोट में समुद्र किनारे से बोरी बंद इंसानी आज़ा बरामद। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल कायदाबाद के कब्रिस्तान से जमाल शाह नामी शख्स का धड़ मिला था। पुलिस को कत्ल करने वाले मियां बीवी ने बाकी आज़ा शेरपाव नाले में फेंक दिए थे। मुमकिन है कि आज़ा जमाल शाह के हों। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियां जो बाइडन के गले पड़ गईं। अमरीकी सदर पर सदाती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने के लिए दबाव बढ़ गया। सेहत के साथ साथ बाइडन की सियासी पोजीशन भी कमजोर हो गई। इजरायली फौजी दरिंदों ने गजा को मक्तल बना दिया। मुसलसल बमबारी और हमलों से तबाह हाल गजा मजीद तबाह हो गया। शोदा की मजमूई तादाद 38,848 तक पहुंच गई। लबनान में इजरायली ड्रोन हमले में हमास के रहनुमा मोहम्मद हामिल अल जब्बारा शहीद हो गए। हमला जुनूब मशरक़ी लबनान के इलाके में किया गया। हमास ने भी अपने रहनुमा की शहादत की तस्दीक कर दी। कौमी स्ट्रेंथ लिफ्टर मोहम्मद उस्मान की शानदार कारकर्दगी। काजाकिस्तान में होने वाली 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कप्तान मोहम्मद उस्मान ने 85 किलोग्राम सीनियर कैटेगरी में इनक्लाइन बेंच प्रेस में 130.5 kg वजन उठाया। और श्रीलंका में विमेंस T20 एशिया कप का दंगल सजने को तैयार। पाकिस्तान विमेंस टीम पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। कप्तान निडा डार भारत को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म, कहती हैं मुस्बत सोच के साथ मैदान में उतरेंगे।